हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अमित सचीवर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं SLR 1 पार्सर पे एक और एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम क्वेश्चन है, ये आपके गेट के एग्जाम में भी प्रीवियसली आ चुका है और इंजीनियर्स को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसके जरिए मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंजीनियरिंग एग्जाम एज वेल और गेट एज वेल। ठीक है, गेट वालों को मैक्सिमम DFA मॉडल तक पढ़ना जरूरी है, जो कि हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। दिस वीडियो विल बी अ सेक्शन ऑफ 2। जैसे कि फर्स्ट में मैं आपको DFA मॉडल तक बना के बताऊंगा और सेकंड वीडियो में मैं इसका पार्स टेबल और स्टैक इंप्लीमेंटेशन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट अस स्टार्ट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले हमने एक एग्जांपल कर रखा है। ये प्री वॉच वीडियोस है, आपको फर्स्ट एंड फॉलो और LR0 पार्सर पढ़ लेना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो। LR0 नहीं पढ़ा और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर LR0 के मेरे आपने 3 एग्जाम्पल देख लिए तो आप प्रो बन चुके हो अब तक। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज S produces small c capital A D and A produces दो चीज which is small a b and E। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है ऑगमेंट द ग्रामर एंड नंबर इट, और ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, ये जो है स्टैक इंप्लीमेंटेशन में काम आएगी। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। क्या होता है ऑगमेंट द ग्रामर? ऑगमेंट द ग्रामर का मतलब ये होता है सबसे पहला जो ग्रामर होता है S, यानी कि उसको S डैश देंगे और उसी खुद को प्रोड्यूस करवा देंगे विच इज S। बस इसी स्टेप को हम कहते हैं ऑगमेंट द ग्रामर। बाकी आपका ग्रामर एज इट इज लिख दो। जैसे S क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखो S प्रोड्यूस कर रहा है C A D, और नीचे A क्या प्रोड्यूस कर रहा है, A दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो स्मॉल a b और एक और /E। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रामर को नंबर दोगे। नंबर कैसे दोगे? सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे 0, यहाँ पे आप लिखोगे 1, यहाँ पे आप लिखोगे 2 और यहाँ पे आप लिखोगे 3। सर यहाँ पे 2 3 क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग प्रोडक्शंस दे रहा है। कौन? A। ऑलराइट, एक है स्मॉल a b और एक है E। चलो, लेट अस स्टार्ट। सेकेंड स्टेप पे आते हैं विच इज द फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट स्टेप था ऑगमेंट द ग्रामर एंड नंबर इट, हमने ऑगमेंट भी कर दिया और ग्रामर को नंबर भी दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रामर लिख लेता हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रामर ऑलरेडी लिख लिया आपके लिए, और अभी हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट के लिए आप हमेशा बॉटम से शुरुआत करोगे, ठीक है, यानी कि लास्ट से। तो फर्स्ट कैसे निकाला जाता है, फॉलो कैसे निकाला जाता है, इस पे सेपरेट वीडियो बनी पड़ी है और अपने सारे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल लेटर्स आए तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लेटर आए तो लेट्स सी क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये A क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये A प्रोड्यूस कर रहा है AB, लेकिन AB का फर्स्ट यानी कि सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? A, विच इज अ स्मॉल लेटर, तो स्मॉल लेटर एज इट इज लिखे जाते हैं। ऑलराइट, देन द नेक्स्ट इज A प्रोड्यूसेस E। A प्रोड्यूसेस स्मॉल e। अगेन ये क्या है? सिर्फ एक स्मॉल e है, यानी कि ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, इसका फर्स्ट आपने कैलकुलेट कर दिया। ऊपर बढ़ते, S प्रोड्यूसेस CAD। सबसे फर्स्ट कौन है? स्मॉल c। क्या ये एक स्मॉल लेटर है? यस सर, तो इसका फर्स्ट ये बन गया, और ये एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें सिर्फ C आएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब क्या करें सर? S डैश प्रोड्यूसेस कैपिटल S। सर कैपिटल लेटर आया, क्या कैपिटल एस यहाँ पे लिख देंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। कैपिटल एस के मेन प्रोडक्शन पर जाओ। मेन प्रोडक्शन यानी ढूंढो क्या कैपिटल एस लेफ्ट साइड में है, तो ये रहा कैपिटल एस लेफ्ट साइड में है और उसका फर्स्ट जो होता है वही आपका आंसर बन जाता है, तो ये भी बन गया C। ऑलराइट, इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड फर्स्ट। लेट मी इरेज ऑफ थिंग्स। तो चलो अब फॉलो कैलकुलेट करते हैं। फॉलो के लिए आप ऊपर से भी शुरुआत कर सकते हो, नीचे से भी, कंप्लीटली अप टू यू, बट हम सारे वीडियोस में ऊपर से शुरुआत करते हैं तो ऊपर से करेंगे। फॉलो में एक चीज हमने पहले भी पढ़ा रखी है बहुत बार कि फॉलो में हमेशा स्टार्टिंग वाले में डॉलर इज कंपलसरी। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे साथ रिवाइज करते जाना। डॉलर इज कंपलसरी। और अब फॉलो के लिए आपको लेफ्ट मोस्ट कैपिटल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है S डैश, तो आपको राइट साइड पे चेक करना है क्या कहीं पे S डैश पूरे ग्रामर में प्रेजेंट है, तो नहीं है, S डैश नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी फॉलो नहीं है, तो इट विल बी सिर्फ डॉलर। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ये क्या है? अगेन आया एक कैपिटल S। क्या राइट साइड में पूरे जगह पे कोई कैपिटल S प्रेजेंट है? ये रहा सर। कैपिटल S को फॉलो कौन कर रहा है? फॉलो मतलब होता है आगे वाला, तो क्या इस कैपिटल S के आगे कोई है?
सर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्या करते, हम जिस लाइन पे है उसी लाइन का फॉलो यानी कि सोर्स का फॉलो लिख देते। तो आप अभी फिलहाल इस लाइन पे चेक कर रहे थे बराबर, फॉलो है कि नहीं, तो इस लाइन पे कोई फॉलो नहीं है, तो हम इसी लाइन का फॉलो जो आंसर था वो यहाँ पर लिख देंगे विच वुड बी डॉलर। और चेक करेंगे क्या कैपिटल एस वापस से ग्रामर में कहीं प्रेजेंट है, नहीं, तो ये भी इसका भी फॉलो क्या होगा, सिर्फ डॉलर। चलो लास्ट का चेक करते हैं, कैपिटल ए। यहां पर क्या है, कैपिटल ए, तो राइट साइड में ढूंढो क्या कहीं पे कैपिटल ए प्रेजेंट है। यस सर, ये रहा कैपिटल ए। और इसको कौन फॉलो कर रहा है, फॉलो का मतलब होता है आगे वाला। आगे वाला कौन है, स्मॉल लेटर डी, और स्मॉल लेटर आया तो सर कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया आपका फर्स्ट एंड फॉलो, क्योंकि और कहीं पे भी कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो। अब हम बढ़ेंगे अपने स्टेप 3 पे, विच इज डीएफए मॉडल। देखिए अब डीएफए मॉडल के लिए मैंने आपको राइट साइड पे ऑलरेडी ग्रामर भी लिख रखा है, ठीक है, और अब हम बनाने जा रहे हैं इसका डीएफए मॉडल। डीएफए मॉडल के लिए आपको सबसे पहले ये जो फर्स्ट ग्रामर है वो लिख लेना चाहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, एस डैश प्रोड्यूसेस एस, ये हमारा सबसे पहला ग्रामर था। सर ये कैसे पहला तो ये था बेटा, ये ऑगमेंट किया था वो वाला भी आपको लेना है डीएफए मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस डैश प्रोड्यूसेस एस, ठीक है। और आपको रूल के हिसाब से हर एक के इनिशियल के आगे एक पॉइंट यानी कि डॉट लगाना होता है। और फिर आप चेक करोगे क्या, ये देखो मैंने यहाँ पे रूल आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये सारी चीजें मैं पहले से ही लिख के रखता हूं। अगर डॉट के आगे स्मॉल लेटर आया तो एज इट इज लिखना है, बट अगर कैपिटल लेटर आया तो आपको उसके प्रोडक्शन ओपन अप कर देने हैं। जैसे कि सर ये डॉट के आगे कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर है तो मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन ओपन करने पड़ेंगे। सर किसके प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स डॉट के आगे कौन है, कैपिटल एस, तो कैपिटल एस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो इसके नीचे लिख दो। तो सर कैपिटल एस ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है, देखो कैपिटल एस प्रोड्यूस कर रहा है CAD, और आप इसके भी इनिशियल यानी कि आगे क्या कर दोगे, डॉट लगा दोगे। जैसे ही डॉट लगता है आपको फिर से चेक करना है क्या डॉट के आगे कोई स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर। सर इस डॉट के आगे एक स्मॉल लेटर C है, इस डॉट के आगे एक स्मॉल लेटर C है, और स्मॉल लेटर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेट बन चुका है, जिसे आप ऐसे बॉक्स बना के क्या लिख सकते हो, I0। ऑलराइट, मेन इसमें आपका काम क्या होता है, आपको इस डॉट को एक एक ट्रेवर्स करा के लास्ट में पहुंचाना है। जैसे ये CAD है, ठीक है, समझो डॉट CAD है फिलहाल, तो पहले ये C के ऊपर से जंप करेगा और यहां पहुंचेगा और ऐसे दिखेगा C.AD, फिर ये डॉट A के ऊपर जंप करेगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा CA.D, एंड फाइनली ये लास्ट D के ऊपर जंप करेगा तो ये दिखेगा CAD डॉट। हमें ये करवाना है डीएफए मॉडल में, ठीक है, हर एक स्टेट के लिए। तो चलो आगे बढ़ते। तो सबसे पहले इस डॉट को देखते हैं, क्या ये डॉट इस S के ऊपर से जंप करेगा। यस सर, तो मैंने एक ट्रांजिशन निकाली और उस पर लिखा किसके ऊपर से जंप करेगा वो लिखना होता है। तो ये डॉट देखो कैपिटल S के ऊपर से जंप करेगा, एंड योर ग्रामर विल लुक लाइक S प्रोड्यूसेस S डैश प्रोड्यूसेस S डॉट। क्या अभी डॉट के आगे कुछ है, नहीं, डॉट के आगे कुछ नहीं है, तो आपका स्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ कंपेयर करने के लिए बचा ही नहीं। तो ये बन गया आपका I1, और ये I1 यानी कि ऑगमेंटेड स्टेट जो है S डैश हमने खुद से बनाया था, ये हमेशा आपका फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट होता है जो आपकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। ये हम आगे पार्स टेबल और स्टैक इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे कैसे I1 हमारा फाइनल स्टेट बनता है, या जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं वो तो अब जानते ही है, ठीक है। अब ये नीचे वाले डॉट के लिए भी ट्रांजिशन निकालना पड़ेगा। तो ये डॉट जो है वो स्मॉल C के ऊपर जंप करेगा, राइट, एक एक करके जंप करवाना है। तो ये स्मॉल C के ऊपर जंप करेगा, एंड योर ग्रामर विल लुक लाइक S प्रोड्यूसेस स्मॉल C डॉट कैपिटल A एंड D, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे, तुरंत ग्रामर ऐसे बंद मत कर देना, दैट इज नॉट पॉसिबल। चेक करना है जैसे ही डॉट आया क्या डॉट के आगे कैपिटल लेटर है। यस सर, कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर है तो मैंने क्या सिखाया कि आपको उस कैपिटल लेटर के प्रोडक्शन ओपन अप करने पड़ेंगे। तो कैपिटल लेटर कौन है, A, तो A जो भी प्रोड्यूस कर रहा है आपको यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो A देखो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, A प्रोड्यूसेस, एक तो है AB और एक और चीज A प्रोड्यूसेस E दे रहा है। आप चाहिए तो यहाँ पे बाजू में भी E लिख सकते थे और इस लाइन को हटा सकते थे, बट फॉर नो कंफ्यूजन मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, एक AB अलग और एक E अलग। तो मैं यहाँ पे एक और लिखूंगा, दैट इज A प्रोड्यूसेस E। और मैंने क्या सिखाया आपको, सबके इनिशियल यानी कि बिगिनिंग में आपको क्या करना है, डॉट लगाना है, ठीक है। अब चेक करो क्या डॉट यानी कि पॉइंट के आगे कोई कैपिटल लेटर है, नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब आपका स्टेट क्या हुआ, समाप्त हुआ।
ठीक है, तो मैं इस स्टेट को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा और नाम दे दूंगा I2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्या इसके आगे कुछ ट्रांजिशन निकलेंगे? सर यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉइंट यानी कि डॉट जो आप जिसकी बात कर रहे हो ये ऑलरेडी लास्ट में पहुंच चुका है, यानी कि वो स्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सिर्फ इस नीचे वाले पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट जो है ये कैपिटल ए के ऊपर जंप करेगा। तो मैं यहाँ से एक ट्रांजिशन निकालता हूँ और उस पर लिखता हूँ कैपिटल ए। जहां से जंप करने वाला है उसको आप ट्रांजिशन में लिखते हो। ठीक है, तो अब आपका ग्रामर दिखेगा, एस प्रोड्यूसेस सी ए डॉट डी। डॉट क्या है, एक शिफ्ट हो गया आगे। और चेक करो क्या डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर है? सर नहीं, डॉट के आगे स्मॉल लेटर है, और आपने सिखाया स्मॉल लेटर है तो प्रोडक्शन ओपन अप करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका स्टेट कंप्लीट हो गया और आप इसे दे दोगे I3। आप इसे दे दोगे I3। अब बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहीं से तुरंत बोलते सर ये भी आगे भागेगा और यहाँ से ट्रांजिशन निकालते। यस बेटा, वो भी होगा आने वाले स्टेप्स में, लेकिन आपको ये बचे हुए 2 ग्रामर को मिस आउट नहीं कर देना है। ठीक है, इनके लिए भी सबसे पहले ट्रांजिशन लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये डॉट क्या करेगा, स्मॉल ए के ऊपर से जंप करेगा। तो मैं यहाँ से एक ट्रांजिशन निकालता हूँ स्मॉल ए की, एंड योर ग्रामर विल लुक लाइक ए प्रोड्यूसेस ए डॉट बी। क्या डॉट के आगे स्मॉल लेटर है? यस सर, स्मॉल लेटर है तो बंद कर देंगे और इसका नाम दे देंगे I4। चलो वैसे ही इस पे आते हैं। सर ये डॉट क्या करेगा, इस ई के ऊपर जंप करेगा, स्मॉल ई के ऊपर। तो सर मैंने एक और ट्रांजिशन निकाला स्मॉल ई का, एंड माय ग्रामर विल लुक लाइक ए प्रोड्यूसेस ई डॉट। सर क्या डॉट के आगे कुछ है? देखो मैंने तुरंत बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि डॉट लास्ट में पहुंच चुका है। लास्ट में पहुंच चुका है या आगे स्मॉल लेटर हो तो हमें तुरंत ट्रांजिशन बंद कर देना है, आई मीन स्टेट बंद कर देना है। तो ये बन गया I0, I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, वापस से चेक करेंगे, I1 पे जाते हैं। तो देखो I1 पे हमारा डॉट जो है वो लास्ट में पहुंच चुका है, यानी कि यहां से फर्दर ट्रांजिशन एक भी नहीं निकलेगी। ऑलराइट, लेट अस चेक मोर राइट मोस्ट चेक करते जाओ। तो अब I3, क्या सर ये अभी भी बाकी है? यस सर, ये क्या करेगा, पॉइंट डी के ऊपर जंप करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया स्मॉल डी, इसके ऊपर जंप करेगा, एंड माय ग्रामर विल लुक लाइक एस प्रोड्यूसेस सी ए डी डॉट। सर क्या अभी तुरंत बंद कर दूं? यस तुरंत बंद कर दो, क्योंकि देखो डॉट के आगे आगे यानी कि राइट साइड पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेट को बंद कर दूंगा और इस स्टेट को मैं नाम दे देता हूं I6। चलो अब ये चेक करते, सर ये भी आगे बढ़ेगा राइट, किसके ऊपर से जंप करेगा? कम ऑन आंसर करो, बी। तो ये स्मॉल बी के ऊपर से जंप करेगा और ये बन जाएगा ए प्रोड्यूसेस ए बी डॉट। क्या डॉट लास्ट में आ गया? यस सर लास्ट में आ गया, तो स्टेट बंद कर देंगे और ये बन जाएगा आपका I7 स्टेट। ऑलराइट, और क्या ये आगे आएगा सर? I5 को चेक करो, सर इसमें डॉट ऑलरेडी लास्ट में पहुंच चुका है, तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं आएगा। दैट्स इट, हमने पूरा DFA मॉडल इस क्वेश्चन का प्रिपेयर कर लिया है। सर कैसे चेक करें? हमने DFA मॉडल चेक बना लिया क्या अच्छे से? आपको सारे राइट मोस्ट एलिमेंट देखने हैं, क्या उसके आगे या आपके सारे ग्रामर, बेसिकली ये जो आपके ग्रामर थे इन सब के आगे डॉट लगा पड़ा है क्या? जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है एस डैश प्रोड्यूसेस एस डॉट। आप खुद से ऐसे डॉट इमेजिन कीजिए मन में और देखो ऐसा कोई स्टेट मिल रहा है क्या? तो एस डैश प्रोड्यूसेस एस डॉट, सर ये स्टेट मिल गया और वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, मतलब सर ये तो कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते, एस प्रोड्यूसेस सी ए डी और इसके आगे डॉट इमेजिन करो। तो सर ऐसा कोई स्टेट दिख रहा है? यस सर ये रहा, देखो एस प्रोड्यूसेस सी ए डी डॉट, और उससे देखो कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, राइट, यानी कि ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट 2 चीजें हैं इसमें, एक तो ए बी डॉट और एक ई डॉट। चलो देखते हैं, ये रहा सर हमारा ए बी डॉट और एक है ई डॉट, और इनसे कोई भी फर्दर ट्रांजिशन यानी कि ऐसे कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि सर डॉट यानी कि पॉइंट जो है वो लास्ट में पहुंच चुका है। तो दैट्स इट फॉर योर DFA मॉडल। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। आने वाले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का पार्सिंग टेबल और स्टैक इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और उस इनपुट स्ट्रिंग को कैसे हम अपने DFA मॉडल थ्रू और पास टेबल थ्रू के जरिए एक्सेप्ट कराते हैं, ये पढ़ेंगे। सो प्लीज, आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्रॉपर एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन ले रहा हूँ, एंड एज ए यंग टीचर प्लीज डू सपोर्ट मी। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।